पुण्य की वह तिथि जब हर आत्मा को अमृत जैसी शांति मिलती है। जिस दिन भगवान स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हुए, उस तिथि का नाम है मोहिनी एकादशी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मोहिनी एकादशी 2025 के बारे में। एक ऐसा व्रत जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है, जो मोहरूप संसार में हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त, पूजा का समय अर्थात शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, उपाय और निषेध अर्थात क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस पुण्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो जानते हैं मोहिनी एकादशी 2025 की व्रत की तिथि। तो वैशाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और यह 8 मई को दोपहर 12:29 पर खत्म होगी। तो उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का जो पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपना पूजा कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी का जो व्रत है उसका पारण 9 मई 2025 को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ समय सुबह 5:34 से सुबह 8:16 का है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 2:56 तक है। शास्त्रों के अनुसार जो मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा है वो भगवान विष्णु जब मोहिनी बने, जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश प्राप्त हुआ, देवता और असुर दोनों उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तब भगवान विष्णु ने एक अलौकिक स्त्री का रूप धारण कर लिया जिसका नाम था मोहिनी। उसका रूप इतना मोहक था कि असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कुशलता से अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी अवतार की स्मृति में मनाया जाता है। यह व्रत जो है वो तन, मन, बुद्धि, आत्मा को मोह से मुक्त करता है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत आत्मा को पवित्र करता है, मन को नियंत्रण में लाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि यह व्रत जो है 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। इसे करने से पूर्वजों को शांति मिलती है तथा पितृदोष का निवारण होता है। दूसरे एकादशी व्रत जो होते हैं वो हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी एक ऐसा एकादशी है जो कि मोक्ष और भोग दोनों प्रदान करते हैं। हमें सच्ची धर्म, भक्ति, सेवा मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए संक्षेप में हम जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले जो है स्नान कर प्रातः में साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ कर ले, वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल, फूल, चंदन, धूप, नैवेद्य, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार पढ़े। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु चालीसा, गीता का पाठ अवश्य करें। दिन भर व्रत रखें, निर्जल या फलाहार। रात्रि में श्रीहरि का जागरण करें, भजन करें, ध्यान करें। अगले दिन जो द्वादशी तिथि है उस दिन ब्राह्मण को भोजन, दान, दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। आत्मा को अनुशासन में लाना ही सच्ची पूजा है। तो व्रत के दिन पूर्णतः सात्विक रहे, मन, वाणी, कर्म को अपने संयम में रखे। गरीबों को अन्न, वस्त्र, पीला चंदन आप दान कर सकते हैं। पूजा में तुलसी पत्र और पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। रात में जो है श्रीहरि के समक्ष दीपक जलाकर कीर्तन कर सकते हैं आप। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना वर्जित है। मांस, मदिरा, तामसिक आहार से दूर रहे। दिन में सोना, बाल, नाखून आदि काटना वर्जित है। मानसिक शुद्धता भी जरूरी है, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ से बचे। चलिए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के करने वाले विशेष उपाय। तो जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु को 11 तुलसी पत्र चढ़ाकर धन धान्य की कामना करें। गाय को गुड़ और चना खिलाए, इससे जो है पितृदोष और संतान संबंधी समस्या आपकी जो भी है वो दूर होगी। सूर्य को अर्घ्य दे, जल में लाल फूल और तुलसी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से इस दिन तनाव कम होता है।
गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करने से भाग्य में उदय होता है। शिवलिंग पर अगर जल और बेलपत्र इस दिन चढ़ाए तो नवग्रह की शांति होती है। शंख में अगर जल भरकर भगवान विष्णु को इस दिन स्नान कराया जाए तो मानसिक शक्ति बढ़ेगी। रात में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या सुनना अत्यंत लाभकारी है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है। तो जैसा मैंने पहले ही बताई कि ये एकादशी जो है भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराता है। तो ये व्रत करने से ऋण से मुक्ति के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बैठता है। आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। आत्मिक शुद्धि होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज का जो युग है वो मोह लोभ इच्छाओं का युग है, लेकिन मोहिनी एकादशी हमें सिखाती है कि मोह से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यह व्रत न सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। तो 8 मई को यह व्रत अब मन वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्वयं को अर्पित करे। 9 मई को इस व्रत का पारण करें और ब्रह्म की अनंत शक्ति का अनुभव करें। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि कई जगह कैलेंडर में या फिर पंचांग में आप देखेंगे कि आज भद्रा है, तो भद्रा जो है पाताल लोक की है। तो इसीलिए आप कोई भी नया कार्य इस दिन आराम से शुरू कर सकते हैं, कोई भी परेशानी का योग नहीं है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।